अगर आप अपनी सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप का जो प्रोसेस है इसे फॉलो कर लीजिए, जिसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो 2 ही बड़े स्टेप हैं जो आपको करने होंगे। जो सबसे पहला जो बड़ा स्टेप है वो है आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं अपने बिजनेस में नई सेल्स कैसे बढ़ाऊँ? क्योंकि आपका बिजनेस तभी ग्रो होगा जब आप नई सेल्स को बढ़ाओगे और जो पुरानी वाली सेल है उसे कम नहीं होने दोगे। तो हम लोग इस चीज़ की डिटेल में घुसते हैं। जब आप इंक्रीज न्यू सेल्स की तरफ जाओगे तो आपको नई सेल बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये वाली चीज करनी होगी कि आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से नए एरियाज हैं जहां पे आप जा सकते हैं। इस वाली चीज को करने के लिए आपको एक स्टेप है जिसे कहते हैं लोकेशन एनालिसिस। ये करना होगा। लोकेशन एनालिसिस का मोटा मोटा मतलब ये है कि भाई आप एक छोटा सा मैप बनाओ और उस वाली चीज में देखो किस किस जगह से आपका कस्टमर आता है और किस किस जगह से कस्टमर नहीं आता है, और उससे आप वो एरियाज आइडेंटिफाई करो जहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हो। तो ये वाली चीज आप अपने सेल्स ऑर्डर डेटा से कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी पूरी कस्टमर की डिटेल होती है। इनवॉइस के डेटा में आपको ये वाली चीज मिल जाएगी, पता लग जाएगा कौन कौन से एरिया से हमारे पास कस्टमर आते हैं। ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो है वो है आपको जब नया एरिया लोकेट कर लोगे तो उसका जो सेकंड स्टेप लेना होगा वो ये करना होगा कि आपको अपनी सेल्स टीम को स्केल करना होगा। सेल्स टीम को स्केल करने का मतलब उसे बढ़ाने का इंतजाम करना होगा। उसके लिए आपके पास फटाफट सेल्स का रिक्रूटमेंट का इंतजाम होना चाहिए कि आप बहुत तेजी से कितनी तेजी से लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। इस वाली चीज में आपके रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को पता लगाना, जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन क्रिएट करना, उसके सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करना और ऑफर लेटर क्रिएट करना। ये छोटे छोटे सब स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन सेल्स रिक्रूटमेंट में तेजी लानी पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आप लोगों को ले आओगे, क्योंकि अगर आप बहुत सारे टॉप सेल्स वालों को ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको क्या ढूंढना होगा, जल्दी से सेल्स वाले लोग ढूंढने होंगे जो मिडिल वाले भी होंगे। तो उन वाले लोगों से काम करवाने के लिए आपके पास बहुत ही सुपीरियर सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। और सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम बनाने के लिए आपके पास पूरी की पूरी तरीके से आपका सेल्स करिकुलम डिफाइंड होना चाहिए। प्लस सेल्स करिकुलम में सारी की सारी चीज़ें होंगी, जैसे आपके कस्टमर के टॉप 6 ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, नेगोशिएट करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये पूरी चीज़ आपको अपने सेल्स वाले को सिखानी होगी, क्योंकि अगर आपके सेल्स वाले सीख के नहीं जाएंगे तो वो आपकी सेल्स को खराब कर देंगे। सबसे पहले आप ये सेल्स करिकुलम बनाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम सेट करना, जो कि इस करिकुलम के बेसिस पे चलेगा। यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें होंगी कि सबसे पहले आप सेल्स के सिस्टम में अपनी एक रिकॉर्डेड वीडियो बना लो सेल्स के, जैसे आप अपने सेल्स वाले को दे दो और कह दो कि भाई तू ये वाले वीडियो देख के आ जा, और उन वीडियो के अराउंड आप उनके टेस्ट क्रिएट कर दो, जिसे असेसमेंट सिस्टम कहते हैं, ताकि आपके सेल्स वाले लोग आप कितने भी हायर करो वो अपने आप सेल्स कर रहे हैं, की ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपकी ताकत नहीं ले रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम आपको चाहिए होगा सेल्स को स्केल करने के लिए। और इसमें जो तीसरा स्टेप है वो है सेल्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि जब आप इन लड़कों को डिप्लॉय करोगे सेल्स के उसमें, तो ये लोग परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हैं, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो शायद आपको इनको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को नई जगह पे लेके जाना चाहते हैं, ये 2 चीजें हैं जिस पे आप लोगों को बहुत तेजी से फोकस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई सेल्स और उसके बाद सेल्स टीम को स्केल करना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ तक तो आपने नई सेल को मैनेज कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपनी रिपीट सेल्स। रिपीट सेल्स को मैनेज करने का ये मतलब है कि भाई अगर अपने पास कस्टमर आ गया तो इसे छोड़ना नहीं है। इस वाली चीज के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट सेल्स सिस्टम डालना पड़ेगा। रिपीट सेल्स सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई आपने सेल्स का डेटा मेंटेन किया, उसके बाद आप महीने दर महीने ये वाली चीज देखते हो और मेरा कोई कस्टमर इनएक्टिव तो नहीं हो रहा है। अगर कोई कस्टमर आपका इनएक्टिव हो रहा है तो आपको उसे तुरंत रीच आउट करना है और उससे पूछना है भाई क्या चक्कर है, आप हमारे साथ बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो। ये वाली चीज आपको जरूर करनी है और इस पर डेडिकेटेड लोग बैठे हुए होने चाहिए। उसके बाद जब ये वाली चीज, पहली चीज इनएक्टिव कस्टमर हो गई, दूसरी चीज हो गई कस्टमर के ऑर्डर को वॉच करिए 2 चीजों के लिए। जो आपके ग्राहक हैं वो आपको कितनी वैल्यू के ऑर्डर देते हैं। मान लीजिए कोई ग्राहक है जो आपको 100 रुपए का ऑर्डर देता था, कहीं उसके ऑर्डर में कमी तो नहीं हुई है, तो इस वाली चीज को वॉच करिए। अगर किसी का ऑर्डर कम हो रहा है तो उसे रीच आउट करना है। और जो सेकंड चीज है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कितने टाइम में वो आदमी हमें ऑर्डर देता है। अगर उसके पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं, पहले मान लीजिए उसका 2 महीने में ऑर्डर आता था, अब उसका 3 महीने तक ऑर्डर नहीं आया, तो हमें उसे तुरंत रीच आउट करना है और पूछना भाई क्या चक्कर है, आपका ऑर्डर मेरे पास नहीं है। ये वाला रिपीट सेल सिस्टम है, इसका सिर्फ और एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई अपना पुराना कस्टमर छूटे ना। तो ये पहली चीज। बाकी आपको सेल्स ग्रो करने के लिए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा, जो कि आप अपने इन्हीं कस्टमर्स को दे सकते हो, ओल्ड वालों को, ताकि आपकी एवरेज सेल्स बढ़े उस कस्टमर के थ्रू। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको ये वाली चीज में करने होंगे। इसके लिए मैंने आपको एक वर्कबुक दी है जो मैं आपको दिखाता हूँ।
सो यहाँ पे अगर आप ये वाली वर्कबुक देखोगे तो इस वर्कबुक में आपको दिखेगा, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्लान डाल दिया है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है बिजनेस एरिया, जहाँ पे न्यू सेल्स और मैनेज रिपीट सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, आइडेंटिफाई नए एरिया, सेल्स अप, स्केल टीम, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। अब आपको इसमें जो करना है, सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये देखना है कि इस वाले काम को करने के लिए आपके यहाँ स्किल प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके पास ये वाला काम करने के लिए स्किल प्रेजेंट नहीं है तो आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपको स्किल्स लानी पड़ेंगी ये वाली चीज करने के लिए। उसके बाद अगर स्किल प्रेजेंट है तो ये वाला काम कौन करने वाला है और इसकी टाइमलाइन क्या है, ये वो चीजें हैं जो आपको स्केल करनी पड़ेंगी। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, सेल्स को ग्रो करना चाहते हो, तो आप इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पे मैप बनाया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाली चीजें मैंने इसी शीट में डाल दी है ताकि आप लोग इस वाली चीज को याद रख सकें और इस वाली चीज को फॉलो कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।